जय हिंद दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में बौद्ध धर्म। इससे पहले आप लोग को हम हिस्ट्री में पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और जैन धर्म पढ़ा दिए थे। अब बौद्ध धर्म चल रहा है, तो बौद्ध धर्म बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, जो कि आप लोग इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। समझ रहे हैं? बातों को ध्यानपूर्वक सुने एवं समझे। जो नहीं समझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। समझ रहे हैं बातों को? चलिए, तो बौद्ध धर्म जो है, इनकी स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझ रहे बातों को? इनसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इनमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है कि गौतम बुद्ध कैसे कैसे किस प्रकार रहे, इसका जीवन स्थल कैसा था। तो आप लोग को हम महात्मा बुद्ध के बारे में अच्छे से बताएंगे, उसके साथ साथ बौद्ध धर्म को हम खत्म करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये प्राचीन भारत का इतिहास है। कहाँ का है? प्राचीन भारत का इतिहास है, जो कि बौद्ध धर्म टॉपिक हम आज पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से एक बौद्ध धर्म था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्म का उदय हुआ था, जिसमें से एक बौद्ध धर्म था, और उन बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। समझ रहे हैं बातों को? ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में जानते हैं। तो आप लोग का कहना ये था कि सर अभी तो मैथ का क्लास चल रहा था, फिर हिस्ट्री कैसे? तो देखिए, बहुत स्टूडेंट का कहना ये है कि मैथ का क्लास बहुत हो गया, और मेरा भी इच्छा था कि मैथ का क्लास को थोड़ा दिन छोड़ दिया जाए, दूसरा टॉपिक देखा जाए। जल्द से हम मैथ के क्लास में बैकअप हो जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए। बहुत सारे चैप्टर हैं, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ना है। जैसे कि हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, और मैथमेटिक्स तो आप लोग पढ़ रहे थे, रीजनिंग भी पढ़ना है, और उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी पढ़ना है। यानी जीएस से संबंधित और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से संबंधित सारे प्रश्न, उसके साथ साथ इंग्लिश का भी। तो आप लोग को बहुत सारे चीज़ पढ़ाना है, बहुत सारे चीज़। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए, मैं धीरे धीरे करके सारे चीज़ों को पढ़ाऊँगा। आप लोग अभी बौद्ध धर्म पढ़िए हिस्ट्री में। तो चलिए, आप लोग बौद्ध धर्म में कहाँ पे थे? यहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध का परिचय। गौतम बुद्ध का परिचय के बारे में जानते हैं। आइए, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि गौतम बुद्ध का पूरा नाम है महात्मा गौतम बुद्ध। समझ रहे हैं? उसके बाद महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। बहुत बार एग्जाम में आया है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसका जन्म हुआ था 563 ईस्वी। 563 ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। समझ रहे बातों को? 563 ईसा पूर्व, इसे ही बीसी कहते हैं। यदि यहाँ पे लिखा रहता है 563 बीसी, तो वो भी है कि 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व को ही बीसी कहते हैं। समझ रहे हैं बातों को? तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। जन्मस्थल कहाँ था? लुम्बिनी, नेपाल। तो बातों को ये ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आए हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, बचपन का नाम क्या था। उसके बाद है महात्मा बुद्ध का अभी वर्तमान में नाम है रूमन देई। रूमन देई वर्तमान में नाम है। इनका मृत्यु हो चुका है। समझ रहे हैं? मृत्यु हुआ है इनका कब? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। चलिए, उसके बाद आप लोग वर्तमान नाम जान गए, क्या है? रूमन देई। पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। क्या है? शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के राजा थे। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे, और महात्मा बुद्ध के माता का नाम थी महामाया। क्या थे? महामाया, जो कोलियम वंश से थे। कोलियम वंश या फिर कौशल राजवंश, जो कहो, कोलियम वंश या फिर कौशल राजवंश से ये महामाया थी, जो कि महात्मा बुद्ध के माता थी। समझ रहे हैं बातों को? तो बहुत बार एग्जाम में आया है कि महात्मा बुद्ध का पिता कौन थे,
माता कौन थे? तो आप लोग को अब माता पिता नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि ये कहाँ के राजा थे। यानी माता पिता तो बहुत आप यानी सारे स्टूडेंट को लगभग में याद रहते हैं, सारे स्टूडेंट, लेकिन ये सब याद भी करना है आपको, क्योंकि अब जो एग्जाम होते हैं उनमें ये सब पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध के पिता थे सुद्धोधन, वो कहाँ के राजा थे। तो आपको याद रखना है कपिल वस्तु के राजा। कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के। और महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो किस वंश थे, यानी कौन से वंश से थी? तो कोलियम वंश या कौशल राजवंश। तो आप लोग याद रखिएगा, जो रहे ऑप्शन में वो मारिएगा, समझ रहे। और उसके बाद देखिए, हम ये बताना नहीं चाहते थे लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि महात्मा बुद्ध जो है उनके मौसी का नाम थी महाप्रजापति गौतमी, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ गया था। तो आप लोग को बेसिक में हम बता दिए मौसी का भी नाम। तो महाप्रजापति गौतमी यानी ये महामाया की सिस्टर थी, बहन, समझ रहे हैं। तो आपको यदि एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की माता के बहन का नाम क्या थी, तो ये भी है महाप्रजापति गौतमी, या फिर मौसी का पूछे तो फिर महाप्रजापति गौतमी, समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध का वंश क्या था? तो वंश शाक्य था। याद रखिए, बहुत बार भी आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। वंश था शाक्य, बहुत बार एग्जाम में आया है, बीपीएससी लेवल तक भी पूछा गया है महात्मा बुद्ध के वंश का नाम, समझ रहे हैं। और महात्मा बुद्ध के नाम पत्नी का नाम क्या थी? पत्नी का नाम थी यशोधरा। महात्मा बुद्ध का शादी 16 वर्ष की आयु में किया गया था। जब महात्मा बुद्ध का यानी राज चल रहा था तो उस समय बाल विवाह प्रथा लागू थी, लेकिन अभी वर्तमान में बाल विवाह प्रथा बंद की गई है। तो इस महात्मा बुद्ध का बाल विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। किसके साथ? यशोधरा के साथ। और 16 वर्ष की आयु में। कब हुई थी? 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ किसका विवाह? गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है, समझ रहे बातों को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? तो 16 वर्ष में। कितने वर्ष में? 16 वर्ष में, याद रखें। महात्मा बुद्ध को 2 पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम है राहुल, दूसरा का नाम है वर्धन, समझ रहे हैं बातों को। तो राहुल और वर्धन ये 2 भाई हैं जो कि महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र हैं, समझ रहे हैं बातों को। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध गृह त्याग कब किए थे। गृह त्याग कब किए थे? देखिए, गृह त्याग महात्मा बुद्ध 29 वर्ष के आयु में, जब महात्मा बुद्ध का आयु 29 वर्ष था, यानी शादी के बाद पुत्र होने के बाद, समझ गए। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुई और 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। क्या क्या? गृह त्याग किया। किसके साथ? कत्थक घोड़ा के साथ। यानी जिस घोड़ा के साथ वो गए उन घोड़ा का नाम था कत्थक। क्या नाम था? कत्थक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए कि महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किया था तो वो जिस रथ से गया था उस घोड़ा का नाम था कत्थक। बहुत बार एग्जाम में आया है। और उस रथ चलाने वाला का नाम क्या था? तो रथ चलाने वाला का नाम था चन्ना मेरिया। तो आप लोग ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। रथ चलाने वाला का नाम चन्ना मेरिया और घोड़ा का नाम कत्थक। तो गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में कत्थक घोड़ा के साथ रथ चलाने वाला का नाम चन्ना मेरिया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्कमन कहा गया। क्या कहा गया? महाविनिष्कमन। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि महात्मा बुद्ध जो गृह त्याग किए थे उस घटना को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो महाविनिष्कमन। यूपीएससी लेवल का सवाल है, महाविनिष्कमन। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो गृह त्याग किए थे उस घटना को यानी बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो महाविनिष्कमन। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई, किस प्रकार हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 BC ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। कहाँ पर हुई? 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध की 483 BC में, ईस्वी नहीं, 483 ईसा पूर्व, इसे ईसा पूर्व कहते हैं, BC। तो 483 BC में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई और इस घटना को महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को
महाविनिष्कमन और मृत्यु के घटना को महापरिनिर्वाण। तो ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, दोनों का नाम मौ से है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि महाविनिष्कमन गृह त्याग की घटना को और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को। उसके बाद है महात्मा बुद्ध ने सुजाता नाम की लड़की के हाथ से खीर खाकर ज्ञान की प्राप्ति की थी। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने गई थी, तो जब वो जिस वृक्ष के नीचे घोर तपस्या में लीन थी, उस वक्त एक लड़की थी जिनका नाम थी सुजाता। उनके एक पुत्र थे। उनकी कुछ मनोकामना थी जो कि पूरी की गई उन पेड़ों से। वहाँ पे एक थाली में, सोना के थाली में, कौन से थाली में? सोना के थाली में दूध का खीर बनाकर लाई थी। गौतम बुद्ध को लगा कि ये मेरे तपस्या के कारण इन पेड़ से निकला है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो खीर कौन लाई थी? तो सुजाता लाई थी। सुजाता नाम की एक लड़की थी, वो लाई थी। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि सुजाता नाम की लड़की के हाथ से खीर खाकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए, तो उसके बाद है कि 4 दृश्य जिसने महात्मा बुद्ध की जिंदगी बदल दी। क्या थी? 4 दृश्य जिसने महात्मा बुद्ध की जिंदगी बदल दी। क्या सब है? पहला है वृद्ध व्यक्ति, दूसरा है सन्यासी, एक सन्यासी, बहुत सन्यासी नहीं, एक सन्यासी, तीसरा है बीमार व्यक्ति और चौथा है मरा हुआ व्यक्ति। इन 4 चीज़ों को देखने के बाद महात्मा बुद्ध की जिंदगी बदल गई। इनको देखने के बाद महात्मा बुद्ध की जिंदगी बदल गई। तो पहला है वृद्ध व्यक्ति, सन्यासी, एक सन्यासी, और तीसरा है बीमार व्यक्ति और चौथा मरा हुआ व्यक्ति। आइए अब हम लोग जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति कैसे हुआ महात्मा बुद्ध को। ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग करने के बाद उन्होंने क्या सब किए जो कि ज्ञान प्राप्ति हुई। तो आइए जानते हैं। अब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध को गुरु कितने थे। तो महात्मा बुद्ध को 2 गुरु थे। कितने गुरु थे? 2 गुरु थे। पहला का नाम था अलार कलाम जो वैशाली के थे। दूसरा का नाम था रुद्र का रामपुत्र जो राजगृह के थे। तो ये दोनों जो थे, अलार कलाम और रुद्र का रामपुत्र, ये महात्मा बुद्ध के 2 गुरु थे। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आ गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। वैसे हम आपको बहुत बार बता दिए कि नाम अब अक्सर आदमियों को याद रहता है। आप लोग स्थान याद करेंगे, कहाँ के थे? तो वैशाली के। ये कहाँ के थे? राजगृह के। आपको नाम भी याद करना है, ऐसा नहीं कि नाम नहीं याद करना है, नाम के साथ साथ ये कहाँ के थे वो भी याद करना है। तो अलार कलाम वैशाली के थे और रुद्र का रामपुत्र राजगृह के थे, जो ये दोनों महात्मा बुद्ध के गुरु थे। अब है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ। जब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, तो उसके बाद इन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ। तो देखिए, 29 वर्ष के बाद इन्होंने 6 वर्ष घोर तपस्या की। 6 वर्ष घोर तपस्या की पीपल वृक्ष के नीचे। हम इससे पहले आपको बोल दिए थे कि बोधि वृक्ष के नीचे, लेकिन नहीं, हम वो गलत बोल दिए थे। पीपल वृक्ष के नीचे ये घोर तपस्या की और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे कैसे हुआ मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, 6 वर्ष इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की। उसके बाद इनका आयु 35 वर्ष हो गया। तो 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर बोध गाया नामक गांव में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष घोर तपस्या के बाद। तो आप लोग याद रखेंगे कि 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था, 6 वर्ष घोर तपस्या किया। कहाँ पे? तो निरंजना नदी के तट पे, बोध गाया गांव में और पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पे? निरंजना नदी। याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि महात्मा बुद्ध तपस्या कहाँ पे किए, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ। तो निरंजना नदी। कौन से नदी पूछेगा? तो निरंजना नदी के तट पे। कौन से गांव में? बोध गाया नामक गांव में।
और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। इससे पहले हम बोधि वृक्ष बोल दिए थे, वो गलत है, पीपल वृक्ष होगा। समझ रहे बातों को? तो पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया नामक गांव में निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई। 6 वर्ष तपस्या के बाद, 6 वर्ष तपस्या के बाद। तो आप लोग समझ गए कि 29 वर्ष के आयु में ये घर छोड़ने के बाद डायरेक्ट तपस्या करने आए, डायरेक्ट। और ज्यों ही 35 वर्ष पूरा इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से क्यों जाना गया, बुद्ध का नाम क्यों पड़ा? तो देखिए, बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी हुआ था। समझ रहे हैं? तो इनका जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था और मृत्यु भी, तो इनका जन्म डे मनाया जाता है बैसाखी पूर्णिमा के दिन। अब तो इनका मृत्यु भी हो चुका है, तो अब बैसाखी पूर्णिमा के दिन या तो इनका जन्म डे मनाइए, मृत्यु डे मनाइए, दोनों बराबर है। अक्सर अभी तक लोग मृत्यु डे तो नहीं मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन मनाते हैं। तो समझ रहे बातों को? तो इनका जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन जन्म भी हुआ था, मृत्यु भी हुआ था, और साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति भी उसी बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था? बैसाखी पूर्णिमा के दिन। तो इसी बैसाख के चलते इनका नाम बुद्ध पड़ा। क्या पड़ा? बुद्ध पड़ा, बुद्ध। समझ रहे हैं बातों को? तो आप लोग समझ गए कि बुद्ध इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। बहुत बार एग्जाम में आया है, मोस्ट भी आया है, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ रहे हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए, आप लोग इतना समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ज्ञान प्राप्ति जो हुए थे इनको, उन घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इन घटना को निर्वाण कहा जाता है। इन्हें ज्ञान प्राप्ति जिस लड़की के हाथ से खीर खाकर हुई थी, उस लड़की का नाम क्या था? सुजाता। और ये सुजाता वाली घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। तो आप लोग 3 टॉपिक को याद रखिए। नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को क्या सब कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले इन्हें तथागत कहा गया। तथागत कहलाए, सत्य है ज्ञान जिसका। महात्मा बुद्ध को तथागत कहा गए, तथागत कहलाए। कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। बुद्ध क्यों कहलाए ये मैं आपको बता दिया। शाक्य मुनि कहलाए और एशिया का प्रकाशमान कहलाए। तो ये 4 चीज कहलाए। कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ये 4 चीज कहलाए। सबसे पहले तथागत, सत्य है ज्ञान जिसका। दूसरा बुद्ध, तीसरा शाक्य मुनि, और चौथा एशिया का प्रकाशमान कहलाए। समझ रहे हैं? चलिए, अब कुछ है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को इसे याद रखना है। टॉपिक है कि जब जब बौद्ध धर्म में जो जो घटना हुआ, उनका सांकेतिक चिन्ह भी था। तो ये सांकेतिक चिन्ह बहुत बार एग्जाम में आया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं क्या है कब का सांकेतिक चिन्ह। तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय सांकेतिक चिन्ह था क्या? कमल का फूल। कमल का फूल था महात्मा बुद्ध के जन्म का सांकेतिक चिन्ह। दूसरा है ज्ञान का सांकेतिक चिन्ह। तो ज्ञान का सांकेतिक चिन्ह था पीपल का पेड़। जिस पेड़ के नीचे उन्होंने घोर तपस्या किया, वही पेड़ था ज्ञान का सांकेतिक चिन्ह। तीसरा है गृह त्याग। गृह त्याग का सांकेतिक चिन्ह था घोड़ा। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनका सांकेतिक चिन्ह था घोड़ा। उसके बाद माता के गर्भ में जब महात्मा बुद्ध थे, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ थे, जब वो माता के गर्भ में थे तो उनका सांकेतिक चिन्ह हाथी था। क्या था?
हाथी था। उसके बाद जब प्रथम उपदेश दिए उस समय इसका सांकेतिक चिन्ह चक्र था, और जब इंद्रियों पर विजय पाया तब इसका सांकेतिक चिन्ह भूमि स्पर्श था, और जब इनकी मृत्यु हुई तब इनका सांकेतिक चिन्ह एक करवट सोना था। तो आप लोग इन सांकेतिक चिन्ह को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन्हें याद करना है। आप लोग चाहे तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज का बौद्ध धर्म यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग के साथ आएंगे और वैदिक सभ्यता चैप्टर हिस्ट्री का है, जिसमें हम पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये सब पढ़ाएंगे। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। और बौद्ध धर्म में यदि कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से बौद्ध धर्म बताऊंगा। समझ रहे हैं बातों को? आप लोग को हम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट नोट है जो कि आपको बताए, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है। तो आप लोग बौद्ध धर्म को बहुत अच्छा से याद कीजिएगा, समझ गए? यानी इसे एक कहानी बना के हम पढ़ाए हैं, जिस तरह से उस तरह से आप लोग इसे कहानी की तरह याद कीजिए। तो आप लोग समझ गए बातों को। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।